तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग सबसे पहले इस न्यूज़ वीडियो को कार्लिटो से। तो कार्लिटो के फैंस खुश हो सकते हैं क्योंकि देख के लग रहा है कि ऑलरेडी कार्लिटो ने एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन कर लिया एंड वो बहुत जल्दी कुछ अच्छे खासे महीने के लिए अपना रिटर्न भी करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ क्या स्टोरी है। रिसेंटली में कुछ टाइम पहले से कार्लिटो कुछ स्पेशल शोज़ के लिए अपीयर हो रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने उन्हें बैकलैश में देखा, इससे पहले रॉयल रंबल 2021 में देखा था हमने। तो कार्लिटो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बने हुए तो हैं, लेकिन एज फुल टाइम भी छोड़ो भाई, 3-4 महीने रेगुलर ऐसा कोई रन दे नहीं रहे हैं वो। लेकिन अभी रिसेंटली रिपोर्ट निकल के सामने आई डेव मेल्जर की तरफ से, जहाँ पे वो कहते हैं कि माना जा रहा है कि जो कार्लिटो हैं वो ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन कर चुके हैं, क्योंकि 15 जुलाई को कार्लिटो का एक इवेंट के अंदर जो है सब कुछ ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया गया था, अपीयरेंस वगैरह सब कुछ। लेकिन उसके बाद इनको पुल आउट कर लिया गया एंड बताया जा रहा है कि अब वो जुलाई, जून, अगस्त ये कुछ जो महीने हैं यहाँ पे वो कहीं पे भी नहीं जाने वाले। इनके सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए गए। दैट मीन्स डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ बढ़ रहे हैं। रिसेंटली में कुछ टाइम पहले हमने एक रिपोर्ट भी सुनी थी कि कार्लिटो स्मैकडाउन में बैकस्टेज हैं। बाद में कार्लिटो ने इसका खुद भी मजाक बनाया था, लेकिन वो रिपोर्ट अगर कहीं से आई थी तो देखो सिंपल सी बात है भाई, अगर धुआं कहीं से निकल रहा है तो आग कहीं तो लगी होगी। तो फॉर श्योर मुझे पूरा बिलीव है कि कार्लिटो बहुत जल्दी एक 2-3 महीने या फिर 3-4 महीने के रन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाले हैं एंड रिपोर्ट्स का भी फिलहाल यही कुछ कहना। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हो कार्लिटो के लिए? कमेंट करके गाइस आप लोग ज़रूर से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो ये अगली स्टोरी निकल के सामने आ रही है वो ब्लड लाइन की तरफ से, सोलो सिकोआ की तरफ से स्पेशली। तो भाई ब्लड लाइन का जो है अभी फिलहाल इम्प्लोजन कंटिन्यू हो रहा है। अभी ढंग से तो हुआ नहीं है, सिर्फ जेमी उसो हटे हैं, लेकिन जे उसो नेक्स्ट हैं हटने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि स्मैकडाउन में हमने देखा कि किस तरीके से इन रंजिश जो है बढ़ गई सोलो सिकोआ, जे उसो एंड पॉल हेमन इन लोगों के बीच में। तो ऐसे में जो है एक ट्वीट निकल के सामने आया सोलो सिकोआ की तरफ से, स्मैकडाउन से फोटो डालते हैं जहाँ पे कि वो जे उसो को स्टेयर कर रहे हैं एंड यहाँ पे कैप्शन लिखा था सोलो सिकोआ ने, ब्लड इन और ब्लड आउट। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी डालते हैं। इसका मतलब क्या ही निकालूँ मैं, यही कि या तो तुम ब्लड लाइन में हो या फिर ब्लड लाइन में नहीं हो। तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि सोलो सिकोआ ट्वीट कर करके बताते हैं, लेकिन भाई और कोई ब्लड लाइन में बोलता ही नहीं है ज़्यादा। एक सोलो सिकोआ ही ट्विटर पर बोलते हैं, रोमन तो बोलते नहीं है। जे उसो स्टोरी लगाएंगे तो वही बताना पड़ता है। तो फिलहाल सोलो सिकोआ कुछ ये रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं जे उसो गो पर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। मनी इन द बैंक के अंदर एक मैसिव रिटर्न हो सकता है। अब देखो बहुत सारे नेम्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं, मैं आपको किसी एक पूरे नेम की होप नहीं दूंगा, बस नेम्स गिना दे रहा हूँ। ड्रू मैकेंटायर बाकी हैं, रैंडी ऑर्टन बाकी हैं, ब्रे वाइट बाकी हैं, बिगी भी बाकी हैं, कई सारे रिटर्न्स जो कि मैं मिस भी कर रहा हूँ अभी होने बाकी हैं। मनी इन द बैंक के अंदर एक मैसिव रिटर्न हो सकता है। अपडेट निकल के सामने आई है ज़रा न्यूज़ की तरफ से। ट्वीट में कहा गया है, वंडर इफ अ सर्टेन समवन शोज अप इन लंदन। तो मनी इन द बैंक लंदन से एंड यहाँ पे बताया गया है, ट्वीट में कहा गया है कि क्या हो अगर कोई समवन स्पेशल अगर अपीयर हो लंदन में, यानी कि मनी इन द बैंक में। तो इसके बाद इन्होंने खुद से इस ट्वीट को कोट करा था एंड वाइट रैबिट दिखा रहे थे। तो यहाँ पे ब्रे वाइट के लिए ये टीज़ कर रहे हैं। तो ब्रे वाइट के चांसेस तो हैं ही, बूजर रेसलिंग ने भी यही कहा था, सुबह मैंने अपडेट कवर भी करी है, आप लोग वो वीडियो भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा चांसेस ब्रे वाइट के हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो नेम फेवरेट है वो है ड्रू मैकेंटायर, जो कि मनी इन द बैंक में अपना रिटर्न कर सकते हैं। बाकी गाइस आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए, पहले कमेंट करके बताना। इवन ये भी कहा गया था कि ब्रे वाइट में भी हो सकता है कि पहले ही आ जाए मनी इन द बैंक से, तो ये भी पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सेथ रॉलिंस को लेके। तो क्या सेथ रॉलिंस सीक्रेटली लीड कर रहे हैं जजमेंट डे को? तो मैं आपको बता दूंगा इसकी सेथ रॉलिंस जो है वो सीक्रेटली लीड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अपडेट निकल के सामने आई थी। एक ऐसे अपडेट तो नहीं थी, रूमर कह सकते हैं हम लोग इसको, कुछ स्पेकुलेशन टाइप सी, कि अगर आप देखो सेथ रॉलिंस से फ्यूड होने के बाद डायमंड प्रिस्ट अलग हो रहे हैं जजमेंट डे से, या फिर फिन बैलर अलग हो रहे हैं। जजमेंट डे के अंदर भी कुछ ब्रेकअप टाइप से एंगल देखने को मिल रहा है। तो क्या इसके पीछे सेथ रॉलिंस का हाथ है? क्या सेथ रॉलिंस सीक्रेटली लीड कर रहे हैं जजमेंट डे को एंड फिन बैलर को या डायमंड प्रिस्ट को बाहर निकालने की कोशिश है? तो गाइस मैं आपको बता दूं, इसको रिंग साइड न्यूज़ भी क्लैरिफाई करती है, मैंने आपको पहले ही बता ही दिया, लेकिन रिंग साइड न्यूज़ भी इसको क्लैरिफाई करती है, कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सेथ रॉलिंस कहीं से भी जजमेंट डे को लीड नहीं कर रहे हैं एंड ये भी कंफर्म नहीं है कि जजमेंट डे टूटने वाली है। चांसेस हैं, देख के लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि प्लान्स बाद में चेंज भी हो जाएं। फिलहाल गाइस कुछ यही है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर को लेके। कॉन्क्रीट रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं 3 जुलाई के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज करके रखा है। लेसनर अपीयर होंगे मनी इन द बैंक के बाद, लेकिन उससे पहले भी लेसनर आ सकते हैं डायरेक्टली मनी इन द बैंक में। एक आइडिया कंसीडर करा गया है कि मे बी ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही ट्रैवल करें मनी इन द बैंक के लिए एंड वहाँ पर भी अपीयर हो जाएँ। चांसेस हैं, अभी कंफर्म नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी कहा, लेकिन हाँ 3 जुलाई के लिए लेसनर कंफर्म है। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट अफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।